जब अंतिम सूर्य की किरण धरती के छोर पर धीरे धीरे विलीन होती है, दूर के पहाड़ों की रूपरेखा को एक धुंधली पिघली हुई सुनहरी सीमा में ढालती है, तब चीन की धरती पर गोधूली बेला ऐसे अद्भुत प्रकाश और छाया के मेल से शुरू होती है। हवा में मौजूद पहले से गर्म अणु धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं। उनकी जगह घास और पौधों की ताज़ा खुशबू के साथ एक ठंडी ताजगी ले लेती है। ये दिन भर की हलचल के बाद धरती की पहली गहरी सांस होती है। जैसे जैसे सूरज क्षितिज में पूरी तरह डूब जाता है, आकाश शानदार नारंगी लाल से गहरे और रहस्यमय रंग में बदल जाता है। प्राचीन लोगों की दृष्टि स्वाभाविक रूप से सिकुड़ जाती है। वे अब दूर के विशाल विस्तार को नहीं देखते, बल्कि पास की टिमटिमाती मोमबत्ती या कमज़ोर तेल के दीपक की रोशनी की ओर मुड़ते हैं और उस गर्म आग की रोशनी में अपनापन खोजते हैं। शूशी में प्रवेश करते ही, यानी गोधूली के बाद की पहली 2 घंटे की अवधि में, सब कुछ लगभग एक पवित्र चुप्पी में समा जाता है। प्राचीन चीनी पंचांग में इस अवधि को शू नाम दिया गया है, जो घर के कुत्ते की दरवाज़ों की चौकस रखवाली का प्रतीक है, और इससे भी बढ़कर ये जीवन की आंतरिक सुरक्षा और शांति का रूपक है। इस समय मानव शरीर में लगातार प्रवाहित होने वाली हस्त ज्वैन यिन पेरिकार्डियम मेरिडियन शू ज्वैन यिन सिनपाओजिंग चुपचाप अपना कार्यभार संभाल लेती है। एक गर्म ढाल की तरह काम करती है, जो छाती की गहराई में धड़कते हुए हृदय को बाहरी ठंड और चिंताओं के आक्रमण से बचाती है। प्राचीन लोगों द्वारा प्रशंसित सूरज ढलने पर आराम करना केवल थके हुए शरीर की निष्क्रिय अधीनता नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड की महान लय के साथ सटीक रूप से गूंजने वाली एक जीवन रस्म थी। उन्होंने बारीकी से देखा कि देशी झुंड में वापस जंगल में लौटते हैं और गाय भैंस धीरे धीरे बाड़े में प्रवेश करते हैं। संवेदी सिकुड़न का ये भाव आधुनिक बायोलॉजिकल क्लॉक के सिद्धांत में रेटिना का कम रोशनी के प्रति तीव्र संवेदनशीलता है, जो चुपचाप पीनियल ग्रंथि के भीतर उस मूक बायोकेमिकल उत्सव को ट्रिगर करता है, जिससे शरीर की ऊर्जा उत्साहपूर्ण यान संचालन से गर्म और उपचारक यिन पोषण की ओर मुड़ जाती है। साधारण मिट्टी की दीवारों या नाजुक पर्दों के भीतर लोग दिन भर के भारी काम वाले कपड़े उतार देते हैं। त्वचा और नरम कपड़ों का ये अंतर रंग संपर्क बाहरी दुनिया के शोर शराबे से पूर्ण विच्छेद का प्रतीक है। बांस के जंगल से होकर बहने वाली शाम की हवा की सरसराहट दिन के शोर को शांत करती है। सुनने का ये शांत अनुभव क्यूई ऊर्जा और रक्त को भीतर की ओर प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे 5 जांग ठोस और 6 फू खोखले अंग पोषित होते हैं। ये गतिशील से स्थिर में एक सूक्ष्म संक्रमण है और हजारों सालों से चला आ रहा एक शारीरिक पूर्वाभ्यास भी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि ऋषि के शिखर पर पहुंचने से पहले प्रत्येक मेरिडियन अपनी सबसे सुंदर शांति और स्थिति को प्राप्त कर सके। ये केवल समय का बीतना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था के प्रति जीवन की सबसे पवित्र और गहन प्रतिक्रिया है। जब गोधूली बेला पूरी तरह से धरती पर फैल जाती है और घड़ी की सुई रात के 9 बजे को इंगित करती है, तो प्राचीन हाइशी चुपचाप उतर आता है। ये वो समय है जब सब कुछ शांति की ओर बढ़ता है और रहस्यमय लय से भरा होता है। चीनी चिकित्सा ग्रंथों के दृष्टिकोण से ये हस्त शाओयांग संजियाओ मेरिडियन शो शाओयांग संजियाओ किंग के शासनकाल के सुनहरे 2 घंटे होते हैं। संजियाओ कोई एक भौतिक अंग नहीं है, बल्कि ये एक पतली अदृश्य झिल्ली की तरह है, जो झिंगुर के पंख जितनी पतली है और नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, जो 5 जांग और 6 फू अंगों को कोमलता से घेरे रहती है। ये शरीर के जल मार्गों को साफ करने और ऊष्मा ऊर्जा के संचरण का कुल कमांडर है। कल्पना कीजिए कि रेशम जैसी एम्बर रंग की हल्की चमक धीरे धीरे दोनों बाजुओं के बाहर की ओर ऊपर चढ़ रही है, कंधों और गर्दन के किनारे से होकर दिन भर की जमा हुई हलचल और बेचैनी को चुपचाप शांत कर रही है। इस समय शरीर के अपर जियाओ, ऊपरी भाग, हृदय और फेफड़ों की ऊर्जा शांत होने लगती है, जो अशांत गर्मी को नीचे की ओर ले जाती है। मिडल जियाओ, मध्य भाग, प्लीहा और पेट धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, अब चीजों को पीसने और बदलने में व्यस्त नहीं होते। अंततः ऊर्जा लोअर जियाओ, निचले भाग, यकृत और गुर्दे तक पहुंचती है, जहां यह एक ठंडे और गहरे झरने के पानी में परिवर्तित हो जाती है। सूक्ष्म जैव रासायनिक दुनिया में मस्तिष्क के गहरे में स्थित पीनियल ग्रंथि प्रकाश और छाया के गायब होने को तेजी से महसूस कर रही है और पारदर्शी रासायनिक संकेत स्रावित कर रही है। इससे रक्त में कॉर्टिसोल का स्तर धीरे धीरे कम होता है और आसपास की रक्त वाहिकाएं फैलती हैं। ये एक अत्यंत सटीक जैविक सिम्फनी है। संजाओ मेरिडियन सबसे सुरुचिपूर्ण ट्यूनर की तरह जांगफू अंगों के बीच के अंतराल और दबाव को सूक्ष्मता से समायोजित करती है।
ये सुनिश्चित करती है कि शरीर का मुख्य तापमान गहरे समुद्र की चट्टान की तरह धीरे धीरे शेष गर्मी को उत्सर्जित करे, गर्मी को एक्सट्रेमिटीज तक पहुंचाए, जिससे हथेलियों और पैरों के तलवों में एक हल्की गर्म बनावट आ जाए। हवा में मानो घास और पौधों की ठंडी खुशबू तैर रही है और मानव शरीर के भीतर का सूक्ष्म संचरण एक विशाल घर वापसी यात्रा से गुजर रहा है। ये ऊर्जा का ठहराव नहीं है, बल्कि एक उच्च आयाम का गतिशील संतुलन है। ज़ीशी के बाद आने वाले सबसे महत्वपूर्ण यिन यांग परिवर्तन का स्वागत करने के लिए संजियाओ मेरिडियन हर क्षतिग्रस्त सूक्ष्म सर्किट को मरम्मत करने में व्यस्त है, जीवन ऊर्जा को पूरे शरीर के मेरिडियन के अंतराल में समान रूप से वितरित कर रही है। जब की और रक्त संजियाओं के माध्यम से सुचारू रूप से प्रवाहित होते हैं, तो पहले से तने हुए संयोजी ऊ तक गर्म पानी में भीगे हुए बेहतरीन रेशम की तरह नरम और लोचदार बन जाते हैं। यही चीनी ज्ञान में 100 मेरिडियन का पोषण कहलाता है। सबसे गहरी रात के पूरी तरह से छाने से पहले शरीर के भीतर के छोटे ब्रह्मांड को पहले एक सुरुचिपूर्ण अंशांकन पूरा करने देना। आंगन में ओस जमने लगती है, सब कुछ शांत हो जाता है। केवल शरीर के भीतर का वो अदृश्य जलमार्ग क्यू और रक्त को अंतिम शांत अवस्था की ओर निर्देशित कर रहा है। आत्मा के निवास के लिए एक सबसे चौड़ा और सबसे स्थिर पुल बिछा रहा है। ज़ीशी की पहली नवजात यांग ऊर्जा का इंतजार कर रहा है। जब ठंडी ओस प्राचीन इमारतों की छतों और मलबे पर चुपचाप जम जाती है और गहरी गलियों में चौकीदार दूर से एक उदास लकड़ी का डंडा बजाता है, तो उसकी गूंज रात की स्याही जैसे घने अंधेरे को चीरती हुई दिन और रात के सबसे रहस्यमय मोड़ ज़ीशी के भव्य आगमन की घोषणा करती है। ये वो क्षण है जब सब कुछ शांत होता है। प्राचीन चीनी ज्ञान में यिन चरम पर यांग का जन्म का एक रहस्यमय मोड़। इस समय ब्रह्मांड की हर चीज लगभग पूर्ण शांति में होती है। ठंडी और भारी यिन ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है, दुनिया के सभी कोलाहल को पूरी तरह से ढक लेती है। फिर भी इस असीम अंधकार की चरम गहराई में एक यांग की वो कमज़ोर लेकिन जीवन की शुरुआत का प्रतीक, अत्यंत कीमती ऊर्जा धरती के भीतर गहरे में लंबे समय से सुप्त शुद्ध झरने की तरह चुपचाप अंकुरित हो रही है और हिलने के लिए तत्पर है। प्राचीन ईजिंग के ग्वाह संदर्भ में ज़ीशी को फू ग्वाह की छवि दी गई है, जिसमें एक यांग रेखा 5 येन रेखाओं के नीचे धीरे धीरे ऊपर उठती है, जो धरती में गरजने वाले बादल का प्रतीक है और जीवन ऊर्जा मिट्टी से बाहर निकलने को तैयार है। ये केवल समय के प्रवाह का चलना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए एक शानदार पुनरारंभ समारोह है। चीनी पूर्वजों ने हुआंगडी नईजिंग में इस जीवन रहस्य को पहले ही गहराई से समझ लिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी 11 जांग ठोसंग पित्ताशय पर निर्भर करते हैं और ज़ीशी ठीक वही समय है जब पाद शाओयांग पित्ताशय मेरिडियन ज़ो शाओयांग डानजिंग प्रभावी होती है। इस समय शरीर के भीतर मेरिडियन का संचालन एक सुरुचिपूर्ण और सटीक मूक सिम्फनी की तरह होता है। पित्ताशय मेरिडियन एक मध्यम और न्यायपूर्ण अधिकारी के रूप में इस समय शुद्ध और अशुद्ध को फिल्टर करने और जीवन शक्ति का निर्णय लेने में व्यस्त रहती है। ये तंत्रिका तंत्र और चयापचय नेटवर्क में सबसे सख्त ट्यूनर की तरह है, जो अंधेरे में चुपचाप जमा हुए बोझ को साफ करती है और आने वाले दिन की निर्णायक शक्ति और जीवन शक्ति के लिए प्रारंभिक प्रेरणा प्रदान करती है। तथाकथित ज़ीशी जागरण चीशी ज्वे प्राचीन ग्रंथों की परिभाषा में शरीर और आत्मा का ब्रह्मांडीय लय के साथ पूर्ण एकीकरण की सर्वोच्च कला है। जब शरीर रात 11 बजे से सुबह 1 बजे के बीच गहरी विश्राम अवस्था में प्रवेश करता है, तो ये केवल एक साधारण आराम नहीं होता, बल्कि तारों की गति के साथ सिंक्रोनाइज्ड आत्मा का नवीनीकरण होता है। इस क्षण की हवा में मानो एक ठंडी और भारी बनावट होती है, जो यिन और यांग की 2 विशाल शक्तियों के मिलन पर उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म कंपन है। यदि इस समय प्राकृतिक नियमों का पालन किया जाए, तो शरीर के भीतर की नवजात यांग ऊर्जा, जैसे अभी-अभी जलाई गई लौ, शांति में सबसे सावधानीपूर्वक देखभाल और वृद्धि प्राप्त कर सकती है। ये शरीर और ब्रह्मांडीय लय के बीच एक गहरी बातचीत है, जो अत्यधिक शांति में अत्यधिक गतिशील शक्ति को जन्म देती है। सबसे गहरी रात में जीवन अपने मूल अग्नि में सबसे शुद्ध वसा पहले से जोड़ रहा होता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि अगले दिन सुबह की हल्की रोशनी में क्यूई और रक्त की नदी हर चीज के पुनरुत्थान की तरह लगातार प्रवाहित हो सके। ये प्राचीन चीन में हजारों सालों से चली आ रही यिन और यांग के उदय और पतन के बारे में सबसे सटीक वैज्ञानिक पद्धति है,
जब रात 11 बजे की चौकीदार के डंडे की आवाज़ पुराने शहर की गलियों में धीरे धीरे दूर हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। केवल स्याही जैसे काले आकाश में तारों की रोशनी ठंडी चमकती रहती है। ये जिशी है, वो रहस्यमय क्षण जब एक यांग का पहली बार जन्म होता है। शांत शरीर की गहराई में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मानो गायब हो जाता है और एक शानदार सूक्ष्म इंजीनियरिंग इस शांत पात्र में चुपचाप शुरू हो जाती है। पाद शाओयांग पित्ताशय मेरिडियन, ये ऊर्जा चैनल जो पुतली के बाहरी किनारे से शुरू होता है, बिजली की तरह सिर के ऊपर और धड़ के किनारे से होकर गुजरता है और अंततः पैर की उंगलियों तक पहुंचता है। इस क्षण जीवन की कमान औपचारिक रूप से संभाल लेता है। प्राचीन कहावत है, सभी 11 जांग पित्ताशय पर निर्भर करते हैं। इस समय पित्ताशय मेरिडियन एक ऐसे कारीगर की तरह है जो पुनरारंभ का प्रभारी है, जो अंधेरे में जीवन शक्ति के गियर को घुमाता है और पूरे शरीर के कार्यों के उत्थान और पतन का निर्धारण करता है। दृष्टि गर्म मांसपेशियों से होकर सफ़ेद जेड जैसी चिकनी हड्डियों के मूल में प्रवेश करती है। वहां शांत अस्थि मज्जा जिशी यानी कमजोर यांग ऊर्जा के प्रज्वलन से मानो पत्थर को सोने में बदलने वाली परिवर्तन प्रक्रिया शुरू कर देती है। सूक्ष्म ऊर्जा पिघले हुए तरल सोने की तरह अंधेरी हड्डी की सुरंगों में धीरे धीरे प्रवाहित होती है। ये जीवन का सबसे मूल ईंधन है। जिंग क्यूई का अत्यंत कड़ाई से शुद्धिकरण और निष्कर्षण हो रहा है। ये केवल एक साधारण आपूर्ति नहीं है, बल्कि एक पवित्र पुनर्निर्माण परियोजना है। प्रत्येक लाल रक्त कोशिका का आदिम रूप कमजोर अनुनाद में कांपता है, जैसे वसंत की गरज से पहले की सुस्ती, दिन भर की जमा हुई थकान और चयापचय अवशेषों को पूरी तरह से फिल्टर करके उन्हें गाढ़ी और गर्म जीवन शक्ति में बदल देता है। इस लय में एक प्राचीन और रहस्यमय तालबद्धता है, जैसे गहरे समुद्री खड्डों में ज्वार का उमड़ना, शांत और शक्तिशाली। इसी समय आधुनिक जीव विज्ञान की सर्कैडियन लय और ये प्राचीन मेरिडियन सूक्ष्म दुनिया में एक साथ नृत्य करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि एक सटीक नेविगेशन टावर की तरह पूरे शरीर में विकास कारकों ग्रोथ फैक्टर्स का प्रसार करती है। ये अदृश्य संदेशवाहक बारीक बारिश की तरह बरसते हैं, मरम्मत की स्थिति में हर ऊतक को जगाते हैं। क्षतिग्रस्त प्रोटीन फाइबर आणविक स्तर पर सटीकता से जुड़ते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली के रक्षक अंधेरी नलिकाओं में खुद को पुनः कैलिब्रेट और इकट्ठा करते हैं। ये एक उच्च तकनीकी कारखाना है जहां बाहरी प्रकाश और छाया नहीं है, लेकिन जीवन की लय से भरा है। पित्ताशय मेरिडियन का संचालन केवल एक धुरी का घूमना नहीं है, बल्कि एक तार पर बजने वाला संगीत है जो शेष 10 जांगफू अंगों को अत्यधिक सामंजस्यपूर्ण स्थिति में ले जाता है। हवा में मानव कोशिकाओं के चयापचय के दौरान उत्पन्न होने वाली कम आवृत्ति की कंपन सुनी जा सकती है। वो एक स्थिर और गंभीर भिनभिनाहट है जो प्रतीक है कि शरीर सबसे गहरी शांति से भोर के पुनरुत्थान के लिए दुनिया को हिला देने वाली विशाल मूल ऊर्जा प्राण शक्ति जमा कर रहा है। हड्डियों की गहराई में होने वाला ये शुद्धिकरण प्रकृति द्वारा प्राणियों को दिया गया सबसे रहस्यमय पुनर्जन्म का वरदान है। जब बाहरी सब कुछ रुक जाता है तो पित्ताशय मेरिडियन जीवन का भार वहन करती है, अंधेरे के सहारा बिंदु पर उस प्रारंभिक मरम्मत को पूरा करती है जो क्षय को चमत्कार में बदल देती है, जिससे जीवन की मूल ऊर्जा स्याही के रंग के आवरण के नीचे भोर की तरह सुनहरी चमक में फिर से खिल उठती है। जब चौकीदार की लकड़ी चोशी की नीरस ध्वनि बजाती है तो रात का अंधेरा इतना गहरा हो जाता है जैसे कभी ना घुलने वाली गाढ़ी स्याही हो। पूरा शहर और पहाड़ लगभग शाश्वत एकांत में डूब जाते हैं और इस क्षण धरती की सांसें अत्यंत सूक्ष्म और लंबी हो जाती हैं। ये वो समय है जब शरीर पूरी तरह से स्थिर होता है और चेतना एक अंधेरी खाई में छिप जाती है। फिर भी मानव शरीर के भीतर की उस नग्न आंखों से ना दिखने वाली सूक्ष्म दुनिया में एक विशाल और सटीक चयापचय सिम्फनी अपने सबसे शानदार चरमोत्कर्ष में प्रवेश करने वाली होती है। पाद ज्वेन यिन यकृत मेरिडियन तुक जोक्या लिन कांजिंग इस समय चुपचाप जीवन के संचालन की मुख्य धुन को संभाल लेती है। इसकी मेरिडियन ऊर्जा पैर के बड़े अंगूठे के बाल से उठती है और पैर के ऊपर और टखने के साथ ऊपर की ओर मुड़ती हुई जाती है। ये सोने पर रक्त यकृत में लौटता है कि प्राचीन पूर्वी बुद्धिमत्ता का कड़ाई से पालन करती है। वो गर्म रक्त जो दिन में शरीर के चारों ओर दौड़ता था, गहन सोच और मांसपेशियों की गति का समर्थन करता था, अब मव माती बुलावा को महसूस करते हुए ज्वार की तरह धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से शरीर के छोरों से वापस आता है और पूरी तरह से उस लचीले अंग में प्रवेश करता है जिसे ह्वांगडी नैजिंग यानी ह्वांगडी नैजिंग में जनरल का अधिकारी
यानी जनरल जी का क्वान कहा गया है। ये गहरा लाल खजाना अंधेरे के संरक्षण में एक व्यस्त लेकिन मूक शीर्ष स्तरीय रासायनिक कीमिया प्रयोगशाला में बदल जाता है। ये केवल जीवन के सूक्ष्म पदार्थों को संग्रहित करने वाला एक अंधेरा खजाना नहीं है, बल्कि पूरे मानव शरीर को अशुद्धियों को शुद्ध करने और बाहरी बुराइयों का विरोध करने वाला अंतिम फिल्टर भी है। हम ऐसी कल्पना करने की कोशिश कर सकते हैं। सूक्ष्म केशिकाओं के अंधेरे रास्तों में अनगिनत लाल रक्त कोशिकाएं एक कोमल और पवित्र हस्तांतरण कर रही हैं। दिन के दौरान थकान, तनाव और आहार के कारण जमा हुए चयापचय अपशिष्ट और जैव रासायनिक थकान यकृत कोशिकाओं के भीतर तारों की गति जितनी सटीक एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं के तहत एक एक करके तोड़े, बेअसर किए और परिवर्तित किए जा रहे हैं। ये एक अदृश्य शुद्धि है, जैसे ठंडी चांदनी में पहाड़ की धारा का पानी धूल से ढके गोल पत्थरों पर से बहता है, जो जीवन द्वारा शोर भरी दुनिया में लगे सभी विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से धो डालता है। इसी समय आधुनिक बायोरिथम विज्ञान द्वारा देखे गए ग्लाइकोजन भंडार और प्रोटीन पुनर्गठन एक नियमित और पवित्र ताल के साथ यकृत के लोब्यूल्स के बीच धड़क रहे हैं। कोशिकाओं के भीतर साइटोक्रोम P450 परिवार पूरी गति से काम कर रहा है, मानो अनगिनत कुशल हाथ शरीर के प्रत्येक क्षतिग्रस्त हिस्से की आणविक स्तर पर गहरी मरम्मत कर रहे हों। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कहा गया यकृत आत्मा को संग्रहित करता है, भी इस समय सबसे कोमल शांति प्राप्त करता है। बेचैन आत्मा शांत हो जाती है और भावनाओं की झुर्रियां चुपचाप चिकनी हो जाती हैं। ये एक बिल्कुल शांत लेकिन अत्यंत सक्रिय विरोधाभासी दृश्य है। आसपास का परिवेश तापमान जमाव बिंदु तक गिर जाता है। हवा ठंडी और स्थिर होती है। केवल शरीर गुहा की गहराई में वो गर्म जैविक फिल्टर बेजोड़ सूक्ष्मता के साथ उलझी हुई क्यूई मशीनरी और धब्बेदार रक्त को सुलझा रहा है। इस देर रात के शुद्धिकरण से गुजरने वाली रक्त की प्रत्येक बूंद बहाली और पुनर्जनन की चिंगारी को वहन करती है, चुपचाप भोर के बाद युद्ध के मैदान में फिर से जाने का इंतजार करती है। ये गहरी आंतरिकता, संयम और आत्मनिरीक्षण अत्यधिक शांति में विस्फोटक शक्ति जमा करना है। जब यकृत मेरिडियन के संचालन का चक्र अपने चरम पर पहुंचता है, तो मानव शरीर एक सूक्ष्म परिवर्तन पूरा करता है, जैसे कि फीनिक्स का पुनर्जन्म हो। मूक चयापचय तरंगों के बीच सभी पुराने बोझ रात के अंत में फेंक दिए जाते हैं और आने वाली भोर के लिए सबसे शुद्ध, सबसे भरपूर और लचीला जीवन आधार तैयार किया जाता है। जब रात का सबसे गहरा स्याही जैसा रंग धीरे धीरे यिनशी की ओर बढ़ता है, यानी सुबह 3 से 5 बजे के सूक्ष्म अंतराल पर, धरती की नब्ज अत्यधिक शांति और प्रचुर ऊर्जा के संगम बिंदु पर होती है। ये वो क्षण है जब फेफड़े की मेरिडियन फेचिंग नामक प्राचीन धुन शरीर के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व करना शुरू करती है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के व्यापक ब्रह्मांड में फेफड़ों को प्रधानमंत्री अधिकारी श्याम फुजुक्वान के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो पूरे शरीर की लय का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये भोर से पहले धरती के हल्के कांपते फेफड़े के पत्तों की तरह होता है, जो पूर्ण शांति में सूक्ष्मता से और गरिमापूर्ण ढंग से क्यूई और रक्त के पुनर्वितरण और संचलन को निष्पादित करता है। कल्पना कीजिए, इस समय आसपास की हवा में पतली बर्फ जैसी ताजगी और हल्की नम मिट्टी व लकड़ी की खुशबू होती है, और स्थिर शरीर के भीतर एक सबसे शानदार जैव रासायनिक परिवर्तन चल रहा होता है। हृदय लगातार बहने वाले रक्त को फेफड़ों की केशिकाओं के जंगल में धीरे धीरे भेजता है, जहां जीवन के लिए आवश्यक शुद्ध क्यूई ऊर्जा को कोमलता से छाना और आत्मसात किया जाता है। फिर फेफड़े की मेरिडियन के मार्गदर्शन के माध्यम से ये ताज़ा ऊर्जा से भरे पोषक तत्व शरीर की प्रत्येक इंच हड्डी, प्रत्येक मांसपेशी समूह और प्रत्येक जांगफू अंग तक सटीक रूप से पहुंचाए जाते हैं। ये केवल गैसों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि फेफड़े 100 मेरिडियन का सम्मान करते हैं का एक पवित्र समारोह है, जो ये सुनिश्चित करता है कि भोर होने से पहले, जब सुबह की पहली किरण बादलों को चीरती है, तो शरीर के हर सूक्ष्म कोने को सबसे पर्याप्त तैयारी मिल चुकी हो। यदि हम अपने दृष्टिकोण को आधुनिक चिकित्सा के सूक्ष्म लेंस में बदलें, तो हम आश्चर्यचकित होंगे कि ये वो समय है जब मानव शरीर का मुख्य तापमान सबसे निचले स्तर पर होता है और मेलाटोनिन अभी भी रक्त में अपने चरम पर प्रवाहित होता है। इस समय वेगस तंत्रिका का तनाव एक गहरा संतुलन बनाए रखता है, और साथ ही कॉर्टिसोल, जिसे जीवन की चिंगारी हार्मोन कहा जाता है, चुपचाप अधिवृक्क ग्रंथियों से धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रासायनिक संकेतों का ये उतार चढ़ाव आने वाले प्रकाश और छाया के परिवर्तन का सामना करने के लिए एक पूर्व तैयारी है। ये लयबद्ध भावना प्राचीन लोगों के दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। यिनशी, यिन और यांग के परिवर्तन की दहलीज है, गहरी शांति से गतिशील
ऊर्जा के विस्फोट की शुरुआत का बिंदु। छाती के हर धीमी उठान और गिरावट के बीच सांसें शांत और लंबी हो जाती हैं। हर पसली का विस्तार शांत गहरे समुद्र में लहरों को धकेलने जैसा होता है, जो एक अदृश्य ऊर्जा नेटवर्क बुनता है और रात में संचित आत्ममरम्मत के परिणामों को शरीर के रूप में ठोस करता है। खिड़की के बाहर के पेड़ पौधे शायद चुपचाप सुबह की पहली जमी हुई ओस की बूंदों से लदे हैं, जो दूर के तारों की हल्की रोशनी को परावर्तित करते हैं, और शरीर के भीतर का क्यूई या प्राणवायु का संचलन घाटियों के बीच बहने वाली नदी की तरह होता है, जो एकांत जंगल में दिन की ओर एक जलमार्ग बनाता है। फेफड़े की मेरिडियन का संचालन इस क्षण अपने चरम पर पहुंच जाता है। ये धरती की धड़कन की तरह है, जो सबसे गहरी शांति में जीवन की लय को बजाता है और शुद्ध ऑक्सीजन को हर चीज को चलाने वाले इंजन में बदल देता है। ये एक अज्ञात भव्य प्रदर्शन है। दिखने में अकड़े हुए स्थिर शरीर के नीचे जीवन सबसे विनम्र और दृढ़ मुद्रा में अंधेरे को पार करते हुए सूर्य की ओर एक गहरी सांस लेता है। ये सांस लेने की कला है और प्रकाश के आने से पहले शरीर की सबसे मस्तिष्क के अंधेरे और गहरे केंद्र में एक छोटे से पीनियल शंकु जैसी ग्रंथि छिपी हुई है। ये प्राचीन रहस्यवाद में ब्रह्मांड को समझने वाली तीसरी आंख है और आधुनिक तंत्रिका विज्ञान में जीवन की लय को सटीक रूप से कैलिब्रेट करने वाली जैविक घड़ी का पेंडुलम भी है। जब सब कुछ शांत होता है और आकाश स्याही जैसे घने रंग से पूरी तरह डूबा होता है, तो ये केवल मटर के दाने के आकार की ग्रंथि पर्यावरण में प्रकाश और छाया के अणुओं के सूक्ष्म परिवर्तन को तेजी से महसूस कर रही होती है। जैसे गोधूली का रंग गहरे बैंगनी से ठंडे गहरे नीले में बदलता है, वायुमंडल का तापमान थोड़ा कम होता है। रेटिना द्वारा प्रेषित शॉर्ट वेव प्रकाश संकेत धीरे धीरे तंत्रिका मार्गों में घुलने लगते हैं और इस जैविक भव्य बदलाव की शुरुआत चुपचाप होती है। मेलाटोनिन, ये छिपा हुआ आणविक संदेशवाहक, रक्त परिसंचरण में एक भूतिया ज्वार की तरह चुपचाप फैलता है। ये शरीर के भीतर एक अदृश्य मरम्मत नेटवर्क बुनता है। इस सूक्ष्म अणु के स्राव का चरम ठीक रात 11 बजे के आसपास विस्फोटक स्वर्णकाल में प्रवेश करता है और ये चीनी पूर्वजों द्वारा हजारों साल पहले तारों का अवलोकन करके और हर चीज को महसूस करके निर्धारित जीशी यानी जीशी के संगम बिंदु के साथ एक आश्चर्यजनक संगति दिखाता है। उस पवित्र क्षण में, जिसे प्राचीन लोग यिन और यांग के परिवर्तन और एक यांग के पहले जन्म का समय मानते थे, आसपास का वातावरण अत्यंत शांत हो जाता है। केवल दूर से कभी कभी सुनाई देने वाली पानी की घड़ी की आवाज या बांस के जंगल से हवा की सरसराहट आती है। यही शरीर के गहरे पुनर्निर्माण में प्रवेश करने का सबसे अच्छा अवसर है। आधुनिक चिकित्सा उच्च शक्ति वाले माइक्रोस्कोप और जटिल जैव रासायनिक परीक्षणों के माध्यम से ये खुलासा करती है कि पीनियल ग्रंथि इस समय दिन के दौरान जमा हुए संवेदी तनाव को, प्रतिरक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और तंत्रिका अपशिष्ट को साफ करने की रासायनिक भाषा में कैसे बदल देती है। जीशी केवल पारंपरिक चीनी चिकित्सा सिद्धांत में पित्ताशय मेरिडियन के संचालन की शुरुआत नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के आत्मशुद्धि शुरू करने और न्यूरॉनल कनेक्शन को फिर से बनाने का मुख्य आवृत्ति बैंड भी है। समय और स्थान को पार करने वाली ये शारीरिक प्रतिध्वनि हमें ये जानकर आश्चर्यचकित करती है कि प्राचीन स्वास्थ्य संरक्षण ज्ञान और आधुनिक एंडोक्राइन नियम वास्तव में जीन की गहराई में पूरी तरह से मेल खाते हैं। जब आधी रात को मेलाटोनिन की सांद्रता अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो हार्मोन की हर बहती बूंद जीवन की पूर्ण अंधकार की इच्छा को फुसफुसाती है। ये केवल संवेदी ठहराव नहीं है, बल्कि सूक्ष्म दुनिया में होने वाला एक विशाल इंजीनियरिंग कार्य है, जहां अनगिनत प्रोटीन और एंजाइम कोशिकाओं के बीच आते जाते रहते हैं, दिन के दौरान हुई सूक्ष्म क्षति की मरम्मत करते हैं। ये जैवरा यही प्राचीन आवासीय स्थानों की विशिष्ट जीवन की गंध है। चीनी वास्तुकला की सूक्ष्म बनावट में प्रकाश और छाया के हर इंच की गति ब्रह्मांडीय लय की गहरी समझ को छिपाती है। ये ऊर्जा वितरण की एक सटीक कला है। जब ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी गहरे छज्जों से होकर गुजरती है और मोटी शहतूत के कागज वाली खिड़की के शीशे से दूधिया, गरम और शांत प्रकाश में फिल्टर होती है, तो कमरे का माहौल मिंगतांग की मर्दाना व्यापकता से अंधेरे कमरे आंट शिष्ट की स्त्री शांतता की ओर बदलने लगता है। ये जानबूझकर किया गया प्रकाश व्यवस्था। आकाश का डिजाइन केवल दृश्य सौंदर्य के लिए नहीं था, बल्कि दिन के अंत में शरीर के भीतर की बेचैन मूल आत्मा युवांशन को प्रकाश के गायब होने के साथ धीरे धीरे भीतर की ओर शांत होने और हर चीज के साथ सह अस्तित्व की प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश करना था।
गहरे गलियारे से धीरे धीरे गुजरते हुए पैरों के नीचे नीली ईंटों से हल्की ठंडी अनुभूति होती है। आप एक अत्यंत सूक्ष्म, पंख के स्पर्श जितनी कोमल हवा महसूस कर सकते हैं। ये गलियारे से होकर बहने वाली तेज ठंडी हवा नहीं है, मरकी प्राचीन वास्तुकारों द्वारा आंगन के हवा खींचने के प्रभाव और दोहरी दीवारों के बफर का चतुराई से उपयोग करके बनाई गई एक प्राकृतिक सूक्ष्म जलवायु परिसंचरण है। इस गतिशील लेकिन शुष्क नहीं, शांत लेकिन स्थिर नहीं वेंटिलेशन प्रणाली के तहत स्थान के भीतर की आर्द्रता और तापमान हमेशा गहरे पहाड़ की घाटी की तरह स्थिर बनाए रखे जाते हैं, जो शरीर के प्रत्येक इंच रोम छिद्र के लिए सबसे स्थिर बाहरी माध्यम प्रदान करते हैं। और इस स्थान का सबसे मुख्य रहस्य वो बड़ा हुआ हुआंग वाली भुआली बिस्तर है, जो केंद्रीय स्थिति में रखा गया है। कमरे में इसकी स्थिति कभी भी यादृच्छिक नहीं होती थी, बल्कि ये भूचुंबकीय उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के समानांतर केंद्रीय धुरी का कड़ाई से पालन करती थी, जिससे मानव शरीर के बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र को ग्रह की चुंबकीय रेखाओं के साथ गूंजने वाली आवृत्ति में सूक्ष्म रूप से समायोजित किया जाता था। जब रीढ़ पृथ्वी की मेरिडियन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, तो तारों की गति के साथ सिंक्रोनाइज्ड चुंबकीय संवेदन मानो भारी शरीर को पहाड़ों और नदियों की गोलक धड़कन में विलीन कर देता है। दीवारें 3 फीट मोटी थीं, जो शोर के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा थीं, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं थीं, बल्कि मिट्टी और लकड़ी के अनाज की सूक्ष्म सांसें बरकरार रखती थीं। कमरे के भीतर हर कोने का कोण, रेशमी पर्दों की हर परत की मोटाई और घनत्व, सब कुछ बिखरी हुई हवा और अत्यधिक शोर को सटीक रूप से अवरुद्ध करने के लिए था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आत्मा इस माँ जैसी शरण में भारी भूमि क्यूई धरातलीय ऊर्जा के साथ गहराई से जुड़ सके। ये केवल हवा और बारिश से बचाने वाली एक लकड़ी ये संरचना नहीं है, बल्कि समय और स्थान को पार करने वाला एक जैव ऊर्जा फिल्टर भी है। जब रात का अंधेरा इस प्राचीन हवेली को पूरी तरह से घेर लेता है, तो इमारत की अपनी लय विशाल तारों वाले आकाश की गति के मार्ग में पूरी तरह से विलीन हो जाती है, जिससे हर कोशिका चुंबकीय बल और तापमान आर्द्रता के पूर्ण संतुलन में 1000 साल तक चलने वाले ऊर्जा अंशांकन और आंतरिक पुनर्निर्माण की शुरुआत करती है। शाम गहराने पर बड़ी हवेली के भीतर की रोशनी हल्की कांपती है, जो मेज पर एक पारदर्शी ठंडी चमक को दर्शाती है। वह उत्तरी सोंग राजवंश के डिंग याओ यानी डिंग याओ का एक सफेद चीनी मिट्टी का तकिया था, जिसकी चमक जमी हुई वसा की तरह चिकनी थी और छूने पर उंगलियों को एक ठंडी और ताज़ा करने वाली अनुभूति होती थी। प्राचीन लोग ठंडा सिर, गर्म पैर के स्वास्थ्य दर्शन को गहराई से समझते थे और दृढ़ता से मानते थे कि सिर सभी यांग का संगम है। और चीनी मिट्टी की घनी खनिज संरचना, जिसे हजारों डिग्री पर जलाने के बाद बनाया जाता है, में उत्कृष्ट भौतिक ऊष्मचारण गुण होते हैं, जो गहरे समुद्र के स्पंज की तरह खोपड़ी में जमा हुई गर्मी को सटीक रूप से अवशोषित और उत्सर्जित कर सकती है। ये केवल शरीर के तापमान को कम करना नहीं था, बल्कि तापमान के भौतिक विनियमन के माध्यम से न्यूरॉन्स को दिन की उत्तेजित अवस्था से शांति की ओर मोड़ना भी था। चीनी मिट्टी के तकिए का आकार कारीगर की चतुराई को और भी दर्शाता है, चाहे वो शिशु क्रीड़ा के आकार का हो या फूल पक्षी के अलंकरण वाला। उसकी गोलाकार वक्रता ग्रीवा रीढ़, गर्दन की हड्डी की शारीरिक वक्रता से सटीक रूप से मेल खाती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि की और रक्त मेरिडियंस के बीच एक धारा की तरह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित और दबाव के कारण बाधित न हो। उस सावधानीपूर्वक चुने गए सरू की लकड़ी के औषधीय तकिए की ओर मुड़ते हुए कारीगरों ने उसके अंदरूनी हिस्से को खोखला किया और उसमें ध्यान से वूझुयू या अगरवुड के टुकड़े भरे, जिनमें नासा मार्ग को खोलने वाले गुण होते हैं। रात के गहराने के साथ शरीर की अवशिष्ट गर्मी लकड़ी के तकिए और उसमें मौजूद जड़ी बूटियों को चुपचाप गर्म करती है, और छोटे वाष्पशील सुगंधित अणु 1 इंच के भीतर ही हलचल मचाने लगते हैं। ये केवल सुगंध का फैलाव नहीं है, बल्कि एक सटीक न्यूरोकेमिकल बातचीत है। जब ये वाष्पशील सेस्क्यूटर्पीन अणु गहरी सांस के साथ नासिका में प्रवेश करते हैं, तो वे घ्राण श्लेष्म को भेदते हैं, रक्त मस्तिष्क बाधा, ब्लड ब्रेन बैरियर की बाधा को अनदेखा करते हुए सीधे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। न्यू से फैलने वाले अगरवुड के सूक्ष्म कण इस समय एक एंकरिंग प्रभाव डालते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान बताता है कि ये सुगंधित यौगिक रक्त में कॉर्टिसोल के स्तर को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि की तनाव श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र की मजबूत प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। जब हृदय गति धीरे धीरे धीमी ज्वार के साथ मेल खाती है और फेफड़े के वायु कोष्ठक शांत लकड़ी की खुशबू में गहराई से ऊपर नीचे होते हैं, तो पहले से बेचैन चेतना की तरंगें तीव्र थीटा तरंगों से शांत अल्फा तरंगों में बदल जाती हैं।
ठंडी चीनी मिट्टी के स्पर्श और लकड़ी की खुशबू के बीच प्राचीन लोगों ने सफलतापूर्वक भौतिक शीतलन और रासायनिक अणुओं का उपयोग करके चेतना की गहराई में एक सुरक्षित आश्रय का निर्माण किया, जिससे ऋषि यानी सुबह के समय की हल्की रोशनी में जीवन ब्रह्मांड के साथ एक गहरे और लंबे तक चलने वाले आत्म उपचार यात्रा में प्रवेश कर सके। जब दूर क्षितिज से मछली के पेट जैसी हल्की सफेदी रिसती है तो माउशी की घंटी पोहे धरती की शांति में धीमी आवाज में बज उठती है। सुबह 6 बजे के ये 2 घंटे प्राचीन ज्ञान में स्वर्ग का द्वार तेनमन खुलने का पवित्र क्षण है। सुबह की हवा में एक ताज़ा करने वाली हल्की ठंडक होती है। घास के पत्तों की नोक पर ओस की बूंदें सुबह की हल्की रोशनी को परावर्तित कर रही होती हैं। ये धरती की सबसे शुद्ध सांस है। इस समय मानव शरीर की बड़ी आंत मेरिडियन दाक्षिण जिंग एक शांत जागृत ड्रैगन की तरह पेट की गहराई में एक अत्यंत लयबद्ध पेरिस्टाल्टिक गति शुरू करती है। ये केवल एक साधारण शारीरिक चयापचय नहीं है, बल्कि एक पवित्र और गहरा पुराने को हटाना और नया को अपनाना है, जो कल के जमा हुए जटिल अवसादों को कोमलता से बाहर निकालने की ओर धकेलता है और आने वाली नई ऊर्जा के लिए जगह बनाता है। जैसे ही सुनहरी धूप की पहली किरण पतली धुंध को भेदती है, रेटिना को भेदने वाले फोटॉन बारीक और चमकते हुए संगीत के नोटों की तरह सुंदरता से उछलते हुए मस्तिष्क के गहरे में स्थित सुप्राचियास्मैटिक न्यूक्लियस को छूते हैं। ये एक मूक लेकिन भव्य सिम्फनी का उद्घाटन है। शरीर में मेलाटोनिन चुपचाप विदा होता है और उसकी जगह कॉर्टिसोल का अचानक उछाल आता है। ये दिन के प्रति जीवन का सबसे उत्साही निमंत्रण है। आधुनिक विज्ञान द्वारा कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स स्वे नामक ये शारीरिक चमत्कार हजारों साल पहले पारंपरिक चीनी चिकित्सा की यांग ऊर्जा का उदय यांगची संगफा की गहरी अंतर्दृष्टि के साथ सटीक रूप से मेल खाता है। त्वचा का हर इंच परिवेश के तापमान में सूक्ष्म वृद्धि महसूस कर रहा है। हर रक्त वाहिका धीरे धीरे फैल रही है, रक्त के ज्वार जैसी धारा का स्वागत कर रही है। बड़ी आंत मेरिडियन की प्राण ऊर्जा इस क्षण अपने चरम पर प्रवाहित होती है। ये एक मेहनती और कोमल सफाई कर्मी की तरह है, जो दुनिया के पूरी तरह से जागने से पहले चुपचाप अंतिम सफाई का काम पूरा करती है। वायु में नम मिट्टी और ताज़ी कोंपलों की सुगंध फैली हुई है। दूर से पक्षियों का चहचहाना विरल से घना होता जाता है। धीरे धीरे भोर का स्वागत करने वाली ध्वनियों का एक जाल बुनता है। जब अंधेरे की अंतिम अवशेष पूरी तरह से छट जाती है तो सर्केडियन लय इस क्षण ब्रह्मांड में अपनी सबसे परिपूर्ण और चक्रीय यात्रा को अंततः पूरा कर लेती है। ये एक ऐसा वृत्त है जिसके सिरे जुड़े हुए हैं, ऋषि की गहरी शांति से लेकर माओशी की प्रचुर जीवन शक्ति तक। जीवन मेरिडियन के सटीक संचालन में तारों के साथ नृत्य करता है। केवल समय में रहने वाले यात्री नहीं हैं, बल्कि हर चीज के साथ गूंजने वाले और ब्रह्मांड के साथ सांस लेने वाले जीवन के चमत्कार भी हैं। सूर्य की इस पहली किरण का ग्रहण करना आंतरिक लघु ब्रह्मांड और बाहरी विशाल ब्रह्मांड के पुनः संरेखण का प्रतीक है। ये केवल एक दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय लय में जीवन शक्ति का एक बार फिर शानदार और पवित्र विजयी उद्घाटन है। जब समय की सुई 24 और पदों के निशान पर घूमती है तो धरती प्रकाश और जीवन के बारे में एक विशाल सिम्फनी शुरू करती है। ये केवल पेड़ पौधों का उत्थान और पतन नहीं है, बल्कि मानव शरीर के गहरे में स्थित वो जैविक घड़ी भी है जो ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होती है और तारों के विस्थापन के साथ चुपचाप अंशांकन कर रही है। वसंत के जन्म के मौसम में जब वसंत विश्व की पहली हल्की किरण हल्की ठंडी सुबह की धुंध को भेदती है तो सूर्य किनु गोल्डन उत्तर की ओर अपने वापसी के मार्ग में बढ़ती हुई शाम की रोशनी बिखेरता है। इस समय ब्रह्मांड फाचन होता है, जहां सब कुछ पुराना जाता है और नया आता है। प्राचीन ज्ञान हमें गोधूली के बाद धीरे धीरे शांति में प्रवेश करने के लिए निर्देशित करता है। लेकिन जब पूरब में उजाला होता है तो हम गायन करने वाले पक्षियों के साथ जाग उठते हैं। हम अपने बाल खुले छोड़कर धरती की धड़कन वाले आंगन में धीरे धीरे घूमते हैं, जिससे शरीर के भीतर की नई कल की तरह उगने वाली यांग ऊर्जा पूर्वी हवा के अनुसार चारों अंगों और हड्डियों के बीच हल्के से प्रवाहित होती है। गर्मी के संक्रांति की टिड्डियों की आवाज़ के साथ लंबे दिन प्रज्वलित होते हैं। यांग ऊर्जा अपने चरम शिखर पर पहुंच जाती है। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जाएं मिलती हैं और सब कुछ कशीदाकारी की तरह हरा भरा हो जाता है।
ये ऊर्जा के अति प्रवाह का फैन शू समय है। जीवन की आग हमें उस अथक तेज धूप के साथ नृत्य करने के लिए कहती है। हालांकि दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, फिर भी हम सूरज से कभी न उबना की प्राचीन शिक्षा का पालन करते हैं। अंधेरे के साथ रहने की अवधि को कम करते हैं और सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवन के इंजन को फिर से चालू करते हैं। प्रकाश का ये चरम पीछा शरीर के भीतर की यांग ऊर्जा को गर्मी के फूल की तरह पूरी तरह खिलने देने के लिए है, ताकि की और रक्त के प्रवाह में ब्रह्मांड के साथ एक ही आवृत्ति पर भव्यता महसूस की जा सके। हालांकि जब शरद विषु की ठंडक गर्मी की आखिरी बूंद ले जाती है, तो सब कुछ रोंगपिंग यानी रोंगपिंग के क्रम में बदल जाता है। आकाश ऊंचा और हवा साफ होती है। हवा की आवाज तेज होने लगती है। धरती का रंग हरे से चमकीले सुनहरे में बदल जाता है। इस समय की लय मुर्गों के साथ जागना पर जोर देती है। हम सूरज के क्षितिज में डूबने के क्षण थके हुए पक्षी की तरह अपने पंख समेट लेते हैं और आराम की तलाश करते हैं। ये ठंडक भरी शरद ऋतु की हवा में मन की शांति बनाए रखने के लिए है, जिससे बाहर की ओर फैलने वाली की मशीनरी भीतर की ओर केंद्रित हो सके। जैसे देर से शरद ऋतु के अनाज जो मौन में अपने सार का अवक्षेपण पूरा करते हैं। जब तक शीतकालीन संक्रांति की भीषण ठंड नदियों को जकड़ लेती है, पानी जम जाता है और जमीन फट जाती है, तब तक बंद करना और संग्रहित करना ब्रह्मांड का एकमात्र सत्य बन जाता है। सब कुछ लगभग स्थिर सुस्ती में चला जाता है। यांग ऊर्जा धरती के गहरे में गर्म बिस्तर में सिकुड़ जाती है। इस समय जीवन का दृष्टिकोण सबसे गहरा होता है। सूर्य के प्रकाश का इंतजार करना ही चाहिए। सुनहरी गर्म धूप के पाले को दूर करने से पहले हम कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। केवल अंधेरी लंबी रात में जीवन को सबसे गहरी देखभाल देते हैं। सौर पदों के अनुसार इस समय की लंबाई का समायोजन स्वर्ग और मनुष्य का एकीकरण थेन रेन हई का सबसे उत्कृष्ट प्रतीक है। हम अब अकेले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि अपने सीमित शरीर को यिन और यांग के शाश्वत उतार चढ़ाव में डालते हैं। समय के हर कदम का बदलना तारों के साथ बातचीत करना है। मौसमों के बदलाव की भव्य कथा में धरती की धड़कन के साथ एक ही आवृत्ति पर गूंजने वाली उस गहरी सद्भाव को खोजना है। जब सब कुछ शांत होता है और आकाश पर सप्तर्षि मंडल बेतोछी सिंह चुपचाप पृथ्वी की शाखा के जी स्थान की ओर इशारा करता है, तो 1000 साल पुरानी जीवन उत्सव हर इंच त्वचा, हर कोशिका में फुसफुसाता है। ये केवल हुआंगडी नेजिंग में सभी 11 जांग पित्ताशय पर निर्भर करते हैं कि गहरी अंतर्दृष्टि नहीं है, बल्कि आधुनिक आणविक जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से सुप्राचियास्मैटिक न्यूक्लियस यानी SCN द्वारा घड़ी के जीनों को खूबसूरती से नृत्य करने का सटीक चित्रण भी है। आधी रात की सबसे गहरी मंद रोशनी में पित्ताशय मेरिडियन की और रक्त वसंत में उगने वाले पेड़ की तरह सबसे अंधेरे क्षण में एक कमजोर लेकिन दृढ़ नवजात यांग ऊर्जा को चुपचाप तैयार कर रहे होते हैं। साथ ही मेलाटोनिन की लहर चुपचाप तंत्रिका नेटवर्क की परतों को धो रही होती है, जिससे सर्केडियन लाई की धुन और मेरिडियन संचालन की धड़कन इस क्षण एक भव्य और सामंजस्यपूर्ण प्रतिध्वनि प्राप्त करती है। यह प्रतिध्वनि चीनी पूर्वजों द्वारा आकाश का अवलोकन करने और ती का निरीक्षण करने के बाद मानव शरीर को एक सूक्ष्म ब्रह्मांड के रूप में देखने का ज्ञानपूर्ण परिणाम है। ऐसे समय में जब बिजली के बल्ब नहीं थे, केवल तारों की रोशनी थी, चिकित्सक और दार्शनिकों ने शांत अवलोकन के माध्यम से पाया कि जब बाहरी छाया धरती को ढक लेती है, तो आंतरिक जीवन शक्ति पाद शाओयांग मेरिडियन के मार्ग पर धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू करती है। ये आज के नोबेल पुरस्कार स्तर के जैविक घड़ी अनुसंधान द्वारा पुष्टि किए गए कोशिका मरम्मत के शिखर के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। हम देखते हैं कि हजारों साल पुरानी प्राचीन बांस की पर्चियां और आज के उच्च सटीक माइक्रोस्कोप वास्तव में एक ही समय के पैमाने पर अतिव्यापी होते हैं। ये समय, ऊर्जा और जीवन के बारे में एक शाश्वत सिम्फनी है, जो प्राचीन पूर्वी आध्यात्मिकता और समकालीन पश्चिमी अनुभवजन्य प्रमाणों को कसकर जोड़ती है। सूक्ष्म नाड़ी की धड़कन से लेकर विशाल खगोलीय पिंडों की गति तक, प्राचीन मेरिडियन ज्ञान और आधुनिक जीव विज्ञान के दृष्टिकोण एक चांदी के धागे के 2 सिरों की तरह अंततः जीवन की लय में मिलते हैं। जब रात का अंधेरा सबसे गहराई में डूब जाता है और दुनिया पूर्ण शांति में लौट आती है, तो ये केवल समय का बीतना नहीं है, बल्कि शरीर का प्रकृति की महान शक्ति के प्राचीन वसीयतनामे का पालन करते हुए एक मूक और महान आत्म पुनर्निर्माण करना है। हजारों सालों को पार करने वाली जीवन की लय की यह प्रतिध्वनि हमें हर गहरी सांस और नियमित धड़कन के बीच तारों और समुद्र, पूर्वजों के ज्ञान और आंतरिक सच्चे स्वयं के साथ सबसे उपयुक्त संबंध को फिर से खोजने देती है। इस क्षण विज्ञान और किंवदंती अब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक सामान्य संरक्षक बन गए हैं, जो हमें
जीवन चक्र के गहरे सौंदर्य शास्त्र में ले जाते हैं।